भाजपा ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए टिकट बांट दी है, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गया है विरोध का दौर। पहले फरीदाबाद से जो पृथला सीट है उससे दीपक डागर ने विरोध जताया और इसी के साथ अब जो फरीदाबाद एनआईटी सीट है उससे नगेंद्र भाड़ाना विरोध जता रहे हैं। बात करते हैं नगेंद्र भाड़ाना जी से। नगेंद्र जी, अभी तो आपकी टिकट भी फाइनल नहीं हुई, आप पहला ही विरोध जता रहे हैं। नमस्कार। देखिए, विरोध ये मेरा नहीं है। जैसे ही मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन को ये मालूम चला कि एनआईटी विधानसभा की जो सीट है उसको होल्ड कर दिया गया है, तो मेरे समर्थकों के रात से ही फ़ोन आने शुरू हो गए और उन्होंने जो है यहाँ पर जो आज शाम को यहाँ पर आकर उन्होंने मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने जो अपना आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं उनका दिन की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारी जो है इसमें विधानसभा की जो सीट है उसको होल्ड किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। मुझे पूरा यकीन विश्वास है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता के अनुरूप, क्योंकि इस सर्वे के आधार पर हमारी पार्टी इस बार जो टिकट दे जा रही है, काम कर रही है, तो एनआईटी विधानसभा का बच्चा नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी जो है वो चाहते हैं अपना, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल से लगातार एनआईटी विधानसभा के हर घर में जाके, चाहे हमारा शहरी क्षेत्र हो चाहे हमारा ग्रामीण अंचल हो, उनका सुख दुख जानने का काम किया, उनकी जो समस्याएं थी उनको कराने का हरसंभव प्रयास किया। तो मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता विधायक के रूप में मुझे चाहती है, तो मैं अपने क्षेत्र की जो जनता है उसके अनुरूप जो है मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हमें अपना जो है सिंबल देने का काम करेगी। तो फिर ऐसी बात क्यों हो रही है कि अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? देखिए, मैंने तो ये बात कही नहीं है। मेरी जो सपोर्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो है इस तरह की जो है भावनाएं हैं, वो चाहते हैं कि भाई वो मुझे विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये उनकी भावना है। और लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन की जो भावना होती है उसकी कदर करना वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये क्या कहीं कि प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि अभी पिछले 3 दिन पहले इतवार को टेकचंद शर्मा जी ने पृथला से इसी तरह अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है, उसके बाद जो उनका नाम संदिग्ध श्रेणी में था वो उनको टिकट कंफर्म हो गई। तो क्या आप आप भी वही पैतरा अपनाने जा रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है और आज आप एनआईटी विधानसभा में चाहे आप सर्वे करा लीजिए, आप सीआईडी रिपोर्ट ले लीजिए, आप रॉ की रिपोर्ट ले लीजिए और जितनी भी एजेंसियां हैं जिनकी रिपोर्ट है, आप खुद जाके कहीं चौराहे पे 10 आदमी खड़े हुए हैं चाय के खोखे पे, आप खुद जाके देख लें, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार मन बना चुकी है कि वो अपना आशीर्वाद रूपी वोट देके हमें विधानसभा भेजना चाहती है। आप इतनी तमाम रिपोर्टों का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर संशय क्यों है आपको? नहीं, संशय मुझे नहीं है। देखिए, जो कार्यकर्ता, जो हमारे सुख दुख के साथी हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, 1 साल तक जो डोर टू डोर हमारे साथ रहे, तो उनको उनकी ये भावना थी कि भाई पहली लिस्ट में हमारी यहाँ पर जो है उनकी भावना के अनुरूप रिजल्ट आना चाहिए था। उनके भावना के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया, इस वजह से लोगों में आक्रोश है। फ़र्ज़ करो अगर टिकट रह गई तो फिर क्या होगा? नहीं, टिकट रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप टिकट देगी तो निश्चित तौर पे हमें टिकट मिलेगा। क्योंकि यहाँ सबसे एक जो बड़ा नाम चल रहा है वो कृष्णपाल गुर्जर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे का भी नाम चल रहा है आपकी विधानसभा सीट से। तो क्या वो दिमाग में डर है? देखिए, मैं तो मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि मंत्री जी एक विधानसभा में चुनाव लड़ने की बजाय वो पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में अपनी लोकसभा में चुनाव लड़ें और वो पुत्र मोह को छोड़कर, वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बार नहीं 2-2 बार उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 3-3 बार उनको लोकसभा में भेजने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको 3-3 बार जो केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत है, तो उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए, दरियादिली दिखानी चाहिए और जो जिन कैंडिडेट्स को क्षेत्र की जनता चाहती है, तो जनता के ऊपर जो है कैंडिडेट थोपे नहीं जाने चाहिए। जो जनता की भावनाओं के अनुरूप, जिनको जनता चाहती है,
उनको प्रत्याशियों को टिकट देंगे और ताकि प्रदेश के अंदर हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और हमारे फरीदाबाद ज़िले से लोकसभा से केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जी के गुजर के नेतृत्व में हमारी 9 की 9 लोकसभा की जो विधानसभाएं हैं उनमें जीत हासिल हो और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने। फर्ज करो उनके बेटे को टिकट मिलती है तो क्या आप समर्थन करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र की जनता के अनुरूप टिकट देगी, तो इसमें किंतु परंतु का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि टिकट तो देखिए 1-2 दिन में हो ही जाएगी, फिर आपके सुर बदल न जाए। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तो अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करूँगा। जो मेरे क्षेत्र की जनता मुझे आदेश करेगी उसकी पालना करने का काम करूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व में विधायक रहे नगेंद्र भड़ाना, जो कि फरीदाबाद की NIT सीट से दावा कर रहे हैं टिकट मिलने का, लेकिन अभी क्योंकि टिकट होल्ड है तो ये अपना समर्थकों के साथ मीटिंग कर इन्होंने दावा पेश किया है कि टिकट मिले, वरना जब अगर टिकट किसी और दूसरे को दी जाएगी तो फिर उनका कहना है कि समर्थक जिस तरह का ऐलान करेंगे फिर वही होगा। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।